हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके की एक और क्लास। और ये क्लास हो जाती है हमारी 21। इस क्लास में मिल जाते हैं आपको 45 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आइए देर न करते हुए देख लेते हैं आज का यह वीडियो। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो यह मापा जाता है बैरोमीटर से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? तो यह फैली है 71% भाग पर। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? तो यह होती है परिक्रमण के कारण। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उपसौरिक एवं अपसारिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अपसाइड रेखा। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होती है? तो यह होती है विषुवत रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो यह हो जाएगा 1/81। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ज्वालामुखी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? यह होती है 35%। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सर्वाधिक लवणता किसकी है? तो यह हो जाएगी वान झील की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? यह हो जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? तो यह होती है उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है? तो यह हो जाएगी CO2 गैस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो यह होती है 111 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह हो जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो यह कहा था पाइथागोरस ने। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है समताप मंडल पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर है। तो यह हो जाता है 42 किलोमीटर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? यह होती है 4000 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यह हो जाती है क्षोभमंडल। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? तो यह घूम रही है पश्चिम से पूर्व में। इसका करेक्ट आंसर भी हमारा ए हो जाएगा। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है परिभ्रमण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो यह होता घूर्णन परिभ्रमण के कारण। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। दिन एवं रात बराबर होता है। तो यह होता है विषुवत रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। भूपर्पट्टी पर 02 की प्रतिशत मात्रा कितनी है?
तो यह हो जाती है 46.6%। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, तो यह कहलाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। भारत का मानक समय कहलाती है, तो यह कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो यह हो जाता है ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो यह होती है 111.32 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है आइसोहेलाइन। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो यह हो जाती है गोरे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो यह हो जाता है सूर्य। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है, तो यह हो जाती है यूरेनियम डेटिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है, तो यह हो जाती है यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो यह घूमती है 15 डिग्री देशांतर। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम होता है, यह होता है 1 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर ताप में कितने की वृद्धि होती है, तो यह होता है 1 डिग्री सेल्सियस में। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है, तो यह कहलाता है ओजोन परत। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो यह गुजरती है लंदन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, तो यह हो जाती है डाप्सन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है, तो यह होती है आयन मंडल से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है, तो यह होती है 3 जनवरी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पृथ्वी पर अपसौर किस तिथि को होती है, तो यह होती है 4 जुलाई को। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है, तो यह होता है 23 सितंबर को। बी हो जाएगा 21 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही, तो यानी कि यह हो जाएगा डी। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है, तो यह होता है 4 मिनट के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है लिथोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।